नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हमारी ये कंप्लीट होगी। हिंदी का हमारा कंप्लीट हो चुका है साथियों। आर्ट एंड कल्चर के 3-4 टॉपिक्स चैप्टर मतलब और हैं, वो भी अब उसके बाद खत्म हो जाएगा। बड़े चैप्टर में आप लोगों का किलो वाला है, बाकी एवरेज टॉपिक्स हैं वो भी सारे अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और इसी प्रकार आप लोग टेस्ट को कंटिन्यू रखें और सीरियस मोड के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को रखें। इंतजार नहीं करना है कब क्या होगा, आपको जो दिया गया है क्लास से अपना अब आएगी, क्लासेस सारी आएगी, ये निश्चिंत रहें कि क्या पता क्लास है बीच में नहीं रिकॉर्डेड हो, लाइव के लिए आप लोग जब तक मेरे पास 12 बच्चों के कमेंट नहीं आएंगे तब तक लाइव नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। बाकी 12 से ज़्यादा आप इतना देखते हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि उसके हिसाब से डील करनी है। चलिए फिर साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए। तो एक और नया चैप्टर है साथियों, चित्रकला। चित्रकलाओं से संबंधित सवाल अक्सर एक सवाल बन ही जाता है, किसी न किसी चित्रकार का नाम या चित्र शैली का नाम या चित्र का कहीं ना कहीं कोई बनी हुई आर्ट है, किसका संबंध किससे है, ये पूछ लिया जाता है। तो अकार सब चित्र थोड़ा देख लेते हैं। क्या होता है कि दरा और आलनिया मतलब कोटा, बैराट, कोतपुली, बैरो और दर भरतपुर में आदि मानव द्वारा शैलाश्रय में उकेरे गए चित्र अकार चित्र कहते, मतलब पुराने समय में अपन लोग इतिहास में प्राग ऐतिहासिक पुरापाषाण काल उस समय में चित्रों की ये बात करता है, जिसे अकार चित्र के रूप में जाना जाता है, जो अभी ये स्थान बताए हैं। व्यास वाकरण जो वाकणकर हैं 1953 में इन्होंने चंबल घाटी और दरा, कोटा, काली सिंध घाटी, झालावाड़, अरावली के माउंट आबू और ईडर गुजरात में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की। मतलब कहीं ना कहीं ऐतिहासिक स्रोतों की बात कर रहा है इस समय चित्रकला के। अब देखो आप लोग आज के समय में बहुत सारे स्थान देखते हो पौराणिक, जहाँ पर आप लोग करेंगे अलग अलग प्रकार के शिकारों के चित्र, बहुत सारे अलग अलग डिजाइन प्रकार की कलाकृतियों को अपन देखते हैं जो आपके इतिहास से जुड़ी हुई, जिसके बारे में इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी है कि भाई ये जो कलाकारी है कहीं ना कहीं पहले से उपस्थित थी। दीवारों पर निर्मित चित्र भी थोड़ा देख लो। दीवार का मतलब भराड़ी। भराड़ी क्या होता है? भील जाति में विवाह के अवसर पर दीवार पर बनाया जाने वाला मांगलिक चित्र क्या कहलाता है साथियों? भराड़ी। मैंने पहले ही कहा है साथियों, मैं बेसिक टू एडवांस दोनों चीजें बताऊं। जनरली इसमें सवाल चित्रकार से जुड़ा हुआ पूछा जाता है। मैक्सिमम जो सवाल पूछा जाता है ना साथियों, किसी भी शैली से जुड़ा हुआ चित्रकार पूछा जाता है, फलान जी का नाम। लेकिन आपको पता है कि आपको मेंस भी देना है, तो आप लोगों को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन रखनी जरूरी है। बाद में आप अलग से कंटेंट पढ़ोगे तो चैलेंजिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो ऐड करना इजी होता है, बजाय आप लोग शुरुआत में ही चीजों को ज्यादा शॉर्ट करके लेके चलोगे तो कंटेंट की क्वालिटी भी वीक हो जाएगी और फिर क्वांटिटी तो देखो जरूरी है, वहां तक तो पढ़ना होगा। सांझी क्या होता है? लोक चित्रकला में गोबर से बनाया जाने वाला पूजा स्थल, मतलब श्राद्ध पक्ष में इसको बनाया जाता है। कुंवारी लड़कियां सफेद पोती दीवारों पर गोबर से इस देवी का आकार उकेरती है। ये है वैसे कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, सांझी का तात्पर्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में किससे है, तो ऑप्शन में वो अलग अलग प्रकार दे सकते हैं। संजिया की बात करें, संजिया कोट तो सांझी का ही एक रूप होता है। संजिया पूजन के समय मतलब सांझी पूजन के अंतिम 5 दिनों में बड़े आकार में सांझी बनाई जाती है, जिसे संजिया कोट कहलाता है। एग्जाम में इसको पूछने की संभावना साथियों 10% रहती है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि अगर 1% भी संभावना, उसको लेके चलना, पता चले यहीं से पूछने वाला हो अगली बार। हर जगह पूछने के बाद क्या होता है, उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मांडना, मांडना क्या होता है? मांडना का अर्थ होता है अलंकृत करना। मतलब मांडने घर की दीवार, देहरी है, चौखट है, आंगन है, चबूतरा, चौक, पूजा स्थल को अलंकृत करने के लिए मांडना बना था ना, अलग अलग डिजाइन है जो आप लोग घरों के चौक में देखते हो जनरली। थापा क्या होता है? दीवार पर हाथ की अंगुलियों और हथेलियों के निशान लगाना थापा कहलाता है। लकड़ी के निर्मित चित्र क्या होता है साथियों? कावड़। ये मंदिरनुमा काष्ठ करती होती है, इसमें कई द्वार होते हैं और सभी द्वारों पर देवी देवताओं के चित्र अंकित होते हैं और कावड़ पूरी लाल रंग की होती है, ये ध्यान रखना। बेवाण क्या होता है? बेवाण की भी एक क्या काष्ठ मंदिर है जो सामने से खुलता है और तीनों ओर से बंद होता है, और जल झूलनी एकादशी और अनंत चतुर्दशी पर राम कृष्ण और विष्णु के छोटे विग्रह को बेवाण में विराजमान कर उनका जुलूस निकाला जाता है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ऐसी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ही चलनी है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो और धीरे धीरे आप लोगों की टॉपिक की जो स्थितियां हैं वो मजबूत होती जाए। देखो किसी भी टॉपिक की समझ आप लोगों को डेवलप करनी होगी, तभी जाके आप लोग उसको आराम से एडजस्ट कर पाओगे, ये ध्यान रखना है। चलिए, उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे।
कागज पर निर्मित चित्र क्या होता है? पाने कागज, मतलब अपन सफेद पन्ने की बात कर रहे हैं। निर्मित देवी देवताओं के चित्र क्या कहलाते हैं साथियों? पाने कहलाते हैं। और श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक कलात्मक होते हैं। अपन लोग श्रीनाथ जी के बारे में लोग देवी देवताओं के समय उस समय बात की थी, जिन पर 24 श्रृंगारों का चित्रण किया जाता है और पानों में गुलाबी, लाल और काले रंग का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ये बेसिक स्तर की चीजें हैं साथियों, जहाँ पर सवाल कभी एक मुख्य विशेषताओं से जुड़ा हुआ आता है, तब आप लोगों के लिए इजी होगा। मानव शरीर पर निर्मित चित्र क्या होता है? टैटू, गोदना। गोदना का मतलब क्या होता है? टैटू। मैंने आप लोगों को आदिवासी और परंपरागत जो सिस्टम व्यवस्थाएं बताई थी, उस समय टैटू के बारे में थोड़ी बात की थी। किसी तीखे औजार से शरीर की ऊपरी चमड़ी खोदकर उसमें काले रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, और जनजातियों में इसका सर्वाधिक प्रचलन भी है। ये भी मेहंदी, सबको पता है कि इसका हरा रंग कुशलता और समृद्धि और लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है। मेहंदी स्त्रियों के द्वारा विवाह, सगाई, बच्चों के जन्म, विवाह पूर्व शुभ कार्यों में लगाई जाती है। सोजत और मालवा की जो मेहंदी है मारवाड़ में काफी प्रसिद्ध है। ये आपके बेसिक चीजों से, रेगुलर चीजों से जुड़ी हुई है, जिसको आप लोग एक बार में समझ सकते हो। कपड़े पर निर्मित चित्र, एक नंबर भेजेंगे, बात कर लेंगे। कपड़े पर निर्मित चित्रों की बात करेंगे। वार्तिक या वातिक की बात करें तो कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाकर क्या बनाते हैं? चित्र। तो आपको क्या ऐसे शब्द है ना जो टर्म टाइप के छोटे छोटे, कभी कभी ये सवाल बहुत पूछ लेते हैं, इसमें क्या आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो अभी पहले से आप लोग क्या करें, तैयार रहे। पिछवाइयाँ, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रतिमा के पीछे दीवार पर कपड़ों से ढका जाता है और उस पर भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र संबंधी चित्र बनाए जाते हैं, जैसे पिछवाई कला। और वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में पिछवाई कला की प्रमुख विशेषता है, जहाँ रिपीटेशन हो, रिवीजन करो। बाकी आप लोग थोड़ा कजली पेंटिंग क्या होता है पूछ लिया जाता है, तो कजली चित्रकारी राजस्थान की विशिष्ट कलाओं में शुमार है और काजल से बनाए जाने के कारण इस चित्रकला को कजली कहा जाता है। और चित्र बनाने में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि हाथ और कपड़े के माध्यम से। देखो ये चीजें क्या ना, बार बार रीड करने से तैयार होगी। जितना आप इसको थोड़ा थोड़ा रीड करते जाओगे, देखो आपको 1, 5, 1, 5, 15 ये फॉर्मूला यूज करो। इससे क्या होगा कि आपको चीजें थोड़ा गैप मिलेगा, रिवीजन। देखो मतलब पहले दिन पढ़ के उसी चीज को वापस 5वें दिन, 15वें दिन उसी चीज को वापस पढ़ो। मतलब पहले 5 दिन, 4 दिन के अंतर से, फिर 9 दिन के अंतर से 10वें दिन पढ़ो वापस। तो इससे कंटेस्ट होगा। बहुत सारे नियम बना सकते हो, लेकिन मतलब रिवीजन करना होगा आपको। भित्ति चित्रण की विधियां देख लो। फ्रेस्को बुनो, तो ताजी प्लास्टर की हुई नम भित्ति पर क्या करते हैं? फ्रेस्को, मतलब दीवारों पर जो प्लास्टर किया उस प्लास्टर पर, ताजा ताजा प्लास्टर हो उस पर जो पेंटिंग की जाती है वो फ्रेस्को बुनो कहते हैं। और ये जो पद्धति है आरआईएस मतलब आयरिस अलागिला मोरकसी भी कहलाती है और शेखावटी से पाना शब्द को संबोधित करते हैं। और भित्ति चित्र को चिरकाल तक जीवित रखने की क्या है? पद्धति है। लंबे समय तक जब प्लास्टर हो रखा होता है उस पर इस चित्रों का भित्ति पर, भित्तों पर एक तरीके से उपयोग किया जाता है। फ्रेस्को सेको चित्रण क्या होता है? प्लास्टर की हुई भित्ति पूर्व रूप से सूखने के बाद, एक तो होता है देखो फ्रेस्को थी वो, ये वाली तो थी फ्रेस्को बुनो तो थी ताजा ताजा, अभी प्लास्टर हुआ है और अगले दिन पेंटिंग। और ये क्या कहता है? पूरा प्लास्टर सूखने के बाद। साधारण भित्ति तो क्या चित्रण सीधे भित्ति पर करना होता है। अब राजस्थानी चित्रशैली का उद्भव और विकास देख लो तो जनरली 15वीं शताब्दी के अंत में क्या अपभ्रंश शैली से राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत हो चुकी थी और जन्मभूमि का उद्गम भी मेवाड़ के क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई है। ये आपको थोड़ा मेंस में मदद करेंगे साथ ही। डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, थोड़ा नामकरण भी देख लो। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में किया था। आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवल ने इसे राजपूत चित्रकला का ये भी ध्यान रखा। डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला राजपूत कला नाम दिया था। और राय कृष्णदास ने इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया और एस.सी. मेहता ने इसे हिंदू शैली नाम दिया। तो देखो उन्होंने क्या संबोधन के हिसाब से राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में अब धीरे धीरे कला के क्षेत्रों का विकास होना प्रारंभ हो चुका था। तो अब सभी व्यक्तित्व थे, उनकी प्रभाविक जानकारी आनी शुरू हो चुकी थी। राजस्थान चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय और ऐसा मत विलियम लॉरेंस ने कहा। ऐसा मतलब राजस्थान की जो चित्र शैली है मुख्य रूप से क्या भारतीय क्षेत्र से उत्पन्न हुई है, ये विलियम लॉरेंस ने कहा है। तो कभी कभी क्या है कथन होते हैं ना, जिसे स्टेटमेंट किसी भी विशेष व्यक्तित्व के,
वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अजय ये थोड़ी विशेषता है, ये थोड़ा मेंस के हिसाब से पढ़ लेना, प्री के हिसाब से जरूरत नहीं है। जैसे लोक जीवन से जुड़ा और भावों की प्रधानता मिलेगी आपको, विषय वस्तु की विविधता, प्राकृतिक परिवेश का बहुमुखी चित्रण मिलेगा, विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों पर भक्ति एवं श्रृंगार का सजीव चित्रण मिलेगा आपको, चटकीले व चमकदार रंगों का प्रयोग मिलेगा, किले, महलों, हवेली, मंदिर, छतरियों पर भित्ति चित्रण मिलेगा, विषय वस्तु की विविधता भी मिलेगी आपको, और राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्र शैली भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। प्रमुख तथ्य देख लो, राजस्थानी में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ ओद, नियुक्ति, वृत्ति, 10 वैलाची का सूत्र चूर्णी जो 1960 में चित्रित है, और ये जैसलमेर के संग्रहालय में आज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये जो दोनों ग्रंथ है भारतीय कला का दीप स्तंभ कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में ध्यान रख सकते हैं ताकि आप लोगों का टॉपिक और मजबूत हो जाए। ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है हमारा साथियों आवक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो आहड़ उदयपुर में निर्मित 1260 ईस्वी में गोहिल वंशीय शासक तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था। और इसका चित्रकार कौन था? कमल चंद्र। तो ये चित्रकार के जो व्यक्तित्व के नाम है ना साथियों, इस पूरी सीरीज में उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दे रही, एटलीस्ट प्रीलिम्स के हिसाब से। मेंस में तो आपको बताएंगी, जितना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अच्छा पढ़ोगे उसका लिमिटेशन आपको याद रहेगा और उसका इस्तेमाल आप आराम से कर पाओगे। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग 17वीं और 18वीं शताब्दी। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार श्रृंगधर है। 7वीं शताब्दी में श्रृंगधर है नामक चित्रकार जो यक्ष शैली का चित्रकार थे और मनु प्रदेश में राजा सील का दरबारी था। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना है कि भाई यक्ष शैली के चित्रकार के रूप में श्री रंगधर जाने जाते थे। राजा सील का क्या था? दरबारी था। अब यहां से आपको ध्यान देना है वर्गीकरण पर, ठीक है ना। इस शैली को राजस्थान के 4 भागों में बांटेंगे हम लोग, जिसको आप स्कूल के नाम से, जहां पर स्कूल मिले समझ लो एक भाग है। टोटल 4 भाग हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है। इन चारों पार्टों को आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले मेवाड़ स्कूल, जो स्कूल नाम है ना उसके अंदर शैलियां पढ़ेंगे अलग अलग स्थानों के हिसाब से। तो स्कूल मेवाड़ स्कूल में सबसे पहले बात करेंगे उदयपुर शैली। उदयपुर जो शैली है, राजस्थान चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। और मेवाड़ शैली में पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण। ये चीजें साथियों मेंस में पूछी जाती है। आप सोचते होंगे आपको ऐसी बातें पूछेंगे, नहीं, ये मेंस ओरिएंटेड में ये बात ऐड की है। आपको याद क्या रखना है? एक तो ये मेवाड़ शैली का जो आरंभिक चित्र है, श्रावक प्रतिचक्रम सूत्र चूर्णी, जिसे श्रावक परिक्रमण सूत्र चूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। 1260 ईस्वी महाराणा तेज सिंह के समय इसका चित्रण किया था। और इसके चित्रकार थे कमल चंद्र, ऊपर हम लोगों ने भी बात की थी। और आहड़ में ताम्रपत्र पर चित्रित किया था। तो ये कमल चंद्र याद रखो कि भाई किस शैली से जुड़ा हुआ। एक तो मेवाड़ भी याद रखो और प्लस उदयपुर भी याद रखो। बस वर्तमान में पूछे तो जैसलमेर याद रखो। ये है प्रीलिम्स फैक्ट्स। या ध्यान, ऊपर वाला नहीं भी पढ़ोगे, ये कम से कम 1-2 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें। कमल चंद्र का संबंध किस शैली से है? तो उदयपुर शैली किस स्कूल से है? मेवाड़ स्कूल से। और इस शैली को 1226 ईस्वी का कल्प सूत्र ग्रंथ, मतलब चित्रकार धनसार थे इसके उल्लेख। अब देखो चित्रकार धनसार भी आपको याद करना होगा। इसके रचयिता कल्प सूत्र के रचयिता थे, ये ध्यान रखना। डगलस बैरेट और वेसिल गेग ने मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम मूल स्वरूप प्रतापगढ़ में 1540 में चित्रित चौर पंचासी का, भाई चौर पंचासी का नाम करके पूछ लेगा किस शैली से संबंधित है, तो मेवाड़ स्कूल याद रखो और उदयपुर शैली याद रखो। ये दोनों चीजें आप लोगों को प्रीलिम्स फैक्ट के हिसाब से याद रखना। फिर राजस्थान की कलाओं पर स्वर्णिम युग महाराणा कुंभा का शासनकाल माना जाता है। और इसी कारण कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। अब देखिए एक और पॉइंट मिल गया कि राजस्थान में चित्रकला का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महाराणा कुंभा के बारे में हम लोग मध्यकालीन राजस्थान है ना, उसमें इसके बहुत सारी उपलब्धियां, सांस्कृतिक, साहित्यिक या इनके जो शासनकाल के समय राजनीतिक, आर्थिक सारी स्थितियों को वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, ये ध्यान रखें। मेवाड़ शैली की लघु चित्र शैली का स्वर्णिम युग जगत सिंह प्रथम का काल, ये थोड़ा स्वर्ण काल ध्यान रख लेना। बाकी चीजें किसी शैली का ध्यान रखो जहाँ मेवाड़ लिखा हो, ये ध्यान रखना। और इस काल में पहली बार मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। मेंस के ओरिएंटेड याद रखना, प्री की जरूरत नहीं। और जगत सिंह के प्रमुख चित्रकार, अब देखो चित्रकार थोड़े जरूर ध्यान रखना, जैसे नसीरुद्दीन और साहिबुद्दीन और मनोहर। अभी हम लोग पूरा भी देखेंगे मेवाड़ और उदयपुर की एक साथ भी, लेकिन जगत सिंह जो राजा था इस समय की बात करेंगे तो नसीरुद्दीन। तो आपको ये ध्यान रखना ये व्यक्तित्व है किस शैली से संबंधित है, एग्जाम में यही पूछा जाता है ज्यादातर। अभी मैक्सिमम 90% क्वेश्चन शैली और जो उसने
रचना की उसके बारे में पूछा गया। उदयपुर के राजमहल में स्थापित चित्रकला का विद्यालय चेतरों की ओवरी मतलब तस्वीरा रो कारखानों जिसे जगत सिंह प्रथम ने प्रारंभ करा। ये थोड़ा आपको ध्यान रख लेना है कि भाई तस्वीरों ओवेरी नाम हो या तस्वीरों कारखानों नाम हो जिनको जगत सिंह प्रथम इन्होंने निर्माण करवाया, खासतौर पर चित्रकला जुड़ी हुई चीज है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय में भी रसिक प्रिया ग्रंथ का लगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है, एक तो रसिक प्रिया का संबंध रखना है कि शैली, दूसरा स्कूल, और तीसरा इसका कोई राजा महाराजा अमर सिंह द्वितीय, ध्यान रखना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, समझ हो ना। अभी हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं, उदयपुर शैली से जुड़ी हुई, लेकिन मेवाड़ स्कूल भी है, ध्यान रखना। मेवाड़ स्कूल मुख्य भाग है, उसका सब टॉपिक है उदयपुर शैली, ध्यान रखना। फिर संग्राम सिंह द्वितीय के समय में भी गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर संगार, मुला दो प्याजा के लतीफे, कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्रित प्रमुख है। और इस काल के प्रमुख चित्रकार भी देखो, नसरुद्दीन मतलब नूरुद्दीन, जिसके पंचतंत्र पर आधारित के चित्र। अब देखो पंचतंत्र आधारित किसने बनाए, नूरुद्दीन। किस शैली, उदयपुर। कौन सी स्कूल, मेवाड़। ये ध्यान रखना होगा। और ये किस समय की बात है, महाराणा संग्राम सिंह के समय। तो आपको ये सारे टू द पॉइंट कवर करते हुए चलना होगा। पंचतंत्र के रचयिता कौन थे, विष्णु शर्मा, रचनाकार अलग आगे। मेवा प्रमुख विषय क्या था, कृष्ण भक्ति। मेवाड़ के प्रमुख ग्रंथों में सूर सागर है, गीत गोविंद है, बिहारी सतसई, ये सारे आप लोग इनको रीड करना है। बाकी आपको प्रीलिम्स में कुछ चीजें हैं वो ध्यान रखते हुए चलना है। ये जरूर ध्यान रखना, ये सबका कॉमन है। इससे मतलब जो भी हम लोगों ने ऊपर बात की ना अलग अलग काल में, ये सबके साथ है। जसाबुद्दीन, नसरुद्दीन, नूरुद्दीन, भैरूराम, मनोहर, शिवबख्श, जीवाराम, उमरा, रामप्रत ने आपको एग्जाम में सीधा दे देगा कि शहाबुद्दीन का संबंध किस प्रकार की शैली से है, उदयपुर। शहाबुद्दीन का संबंध किस स्कूल से है, मेवाड़। शहाबुद्दीन का संबंध किससे संबंधित, वो सब अन्य जो विशेषताएं किसी से भी जुड़ाव करके पूछ सकते हैं। और तीन का नाम दे देंगे, फलान जी तीनों हैं, किस शैली से जुड़े हुए, समझे हो ना। इस प्रकार के सवाल मैक्सिमम बनते हैं। फिर मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र है रागमाला चित्र, जिसे दिल्ली अजय वगैरह के रूप में सुरक्षित किया गया। बस थोड़ी विशेषताएं भी देख लो। पुरुषों का ये है स्वातियों मेंस के रूप में, प्री के हिसाब से नहीं पढ़ के मेंस के हिसाब से पढ़ना है। जैसे गठीले मूंछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन मिलेंगे, खुले हुए उदर मिलेंगे, छोटी गर्दन, छोटे कद, उदयपुरी लंबा साफा मिलेगा। और स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से, कमल आंखें, सीधी लंबी नाक, कुछ इस प्रकार की विशेषताएं हैं साथियों। मेंस में आप लोगों को बताना है, उदयपुर की शैली के हिसाब से आप लोगों को कवर करते हुए चलना है, ये चीज ध्यान रखना। प्रमुख पशु भी देख लो, हाथी, पक्षी, ये प्रमुख लाल रंग, ये सारे साथियों मेंस में मदद करेंगे। इसलिए आपको प्री मेंस का मैंने पहले कहा कि चीजों को मैं कवर करूँ। अब एक और मेवाड़ स्कूल में शैली है साथ ही उदयपुर के बाद नाथ द्वारा। इसका जो है उद्गम मेवाड़ राजसिंह के समय 1662 ईस्वी में सियाड़ गांव है नाथ द्वारा में श्रीनाथ की मूर्ति की स्थापना के साथ। ये थोड़ा मेंस में लिखने में मदद करता है साथियों, बस ये ध्यान रखना। थोड़ा राज सिंह याद कर लेना कि शैली से जुड़े हुए, नाथ द्वारा शैली से जुड़े। और मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथ द्वारा शैली दिखाई देता है। और नाथ द्वारा में पुष्ट मार्गीय संप्रदाय की का प्रसिद्ध है, ये ध्यान। पीठ भी है। प्रमुख चित्र कादम्बरी, पंचतंत्र, मालती माधव, महामाती, पृथ्वीराज की वीर। स्वर्ण काल है महाराजा राज सिंह के समय। ये स्वर्ण काल जहां पर भी मैंने आपको बताया उसको, और चित्रकार, बस। और अगर कोई रचना है, ये तीन चीजें एक दूसरे से जुड़ाव करके, मतलब कि शैली किस स्कूल से है, ये आप लोगों को ध्यान रखते हैं। पहले इसको प्रायोरिटी देनी है, देन उसके बाद मेंस को। लिखा हुआ सारा है, लेकिन आपको वरीयता देनी होगी। इन चीजों को आपको ज्यादा वरीयता देनी होगी। प्रीलिम्स में मदद कर ले, पीवाई के नोटिस कर लेना, आपको सब मिल जाएगा सभी एग्जाम्स में। चित्रकार आगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये, बाबा रामचंद्र, चतुर्भुज, देव कृष्ण, हरदेव, नारायण, रामलिंग, चंपालाल, घासीलाल, हीरालाल, तुलसीराम, मिठलदास, राम गोपाल, विजयवर्गीय और घनश्याम आदि। कमला और इलायची महिला, ये थोड़ा आप एक्स्ट्रा ध्यान रख लेना। दो नाम दे देंगे, फलाना जी का संबंध किस शैली से है, तो ये नाथ द्वारा किस स्कूल से है, मेवाड़ से ही। उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आपको समझ में आ गई होगी। फिर चावंड शैली भी देख लो। इस शैली का प्रारंभ महाराणा प्रताप के समय हुआ। शैली का स्वर्ण काल आ गया फिर अमर सिंह प्रथम में। और चित्रों में रागमाला, ढोला मारू है, डोला नहीं है, ढोला मारू है, ढोला, ढोला रे ढोला, ठीक है ना। ये बोला मारू नहीं, ये वही ढोला मारू है। ढोला मारू क्या 1595 महाराणा प्रताप के समय का चित्र है। और
राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है, ये ध्यान रखना। और चित्रकार के निसारुद्दीन, ये ध्यान रखना। तो एक ही हम लोगों ने निसारुद्दीन का समय नाथ द्वारा से। एक और शैली देख लो, देवगढ़ शैली। ये शैली मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर की समन्वय शैली है और देवगढ़ चित्रकला के प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर भंडारे हैं और स्वर्णकाल रावत द्वारिका दास चुंडावत का काल है। स्वर्णकाल थोड़ा ध्यान रखना है आपको, पहले चित्रकार, फिर स्वर्णकार, फिर रचना, बस। फिर आप मेन से ओरिएंटेड रीड कर लेना, बाकी जैसे प्रमुख चित्रकार आगे फिर हमारे वैजनाथ, चोखा, बक्ता या बक्ता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद नेगा, ये ध्यान रखना। चोखा और बक्ता चित्रों में अमेरिका की सोच में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। प्रमुख विशेषताओं में आप लोगों को परिवेश, शिकार की दृश्य, हाथी और शैली में भित्ति चित्र, अजारा की ओवरी और मोती महल देखने को मिलते हैं नाथ द्वारा शैली से। आपको पहले भी मैं इस शैलियों से जुड़ी हुई बातें थोड़ी बहुत कर चुकी है जब मैंने महलों के बारे में बात की। चलिए, शाहपुरा उपशैली, जो कि शाहपुरा, अब आप भीलवाड़ा भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो, लेकिन शाहपुरा यहाँ पर शैली का संबंध स्थान से है। मंदिरों और भवनों में भित्ति चित्र, फड़ पर चित्रकारी परंपरा को विकसित करना। शाहपुरा में श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी और शांतिलाल दुर्गालाल जैसे योगदान। अब थोड़ा ये नाम के लिए मैंने इसको पढ़ा है, उपशैली है ये, बस इतना ध्यान रखना है। तो चलिए ठीक है साथी, ये पार्ट 1 हुआ है और आज ही आप लोगों का पार्ट 2 आ जाएगा जिसमें आपकी चित्रकला कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है साथियों, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।